हेलो सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम बात करते हैं आज बीए बीएससी सेकंड ईयर पेपर सेकंड मानव भूगोल की यूनिट सेकंड की जो मानव प्रजातियों का टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक है। इसी में अगली जो जनजाति है उसका मानव प्रजातियों में क्वेश्चन बन के आता है मसाई और संताल। मसाई और संताल जनजाति के आवास, अर्थव्यवस्था एवं समाज व्यवस्था पर एक भौगोलिक लेख लिखिए। यानी 15 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है कि मसाई और संताल जनजाति के आवास, अर्थव्यवस्था एवं समाज व्यवस्था पर एक भौगोलिक लेख लिखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मसाई जनजाति। फर्स्ट ले लेते हैं हम आपके यहाँ पे मसाई एक जनजाति लेंगे, उसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम आपको संताल जनजाति के बारे में बताएंगे। तो मसाई उष्णकटिबंधीय घास स्थलों के मुख्य रूप से पशुचारक होते हैं। ये मुख्य रूप से पशुचारक होते हैं। इनके निवास क्षेत्र की बात की जाए, निवास क्षेत्र की बात की जाए तो निवास क्षेत्र में ये लोग मसाई लोग पशुचारक के रूप में पूर्वी अफ्रीका के पास में जो कीनिया, उत्तरी तंजानिया, कीनिया, उत्तरी तंजानिया तथा इसके अलावा पूर्वी युगांडा, पूर्वी जो युगांडा है इस क्षेत्र में जो बीच वाला क्षेत्र रहता है, इस क्षेत्र में ये जो जनजाति है उसका निवास स्थल है। इनके निवास स्थान विक्टोरिया झील से, जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील है उसके पूर्व में पाए जाते हैं। यानी विक्टोरिया झील यहाँ पे रह गई जैसे और इसके पूर्व में है, तो ये क्षेत्र वाला इनका निवास स्थान हो गया। बिल्कुल। इसके बाद में ये उच्च भाग रिफ्ट घाटी से खंडित है। जो मसाई की जो अक्षांशीय स्थिति की बात की जाए तो ये मसाई क्षेत्र है 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये तो गया उत्तरी अक्षांश, तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यानी जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री रेखा है उसके 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इस क्षेत्र में ये निवास करती है। यानी भौगोलिक अक्षांशों की दृष्टि से देखा जाए तो अब दक्षिणी जो कीनिया है तथा उत्तरी तंगानिका से 18 मीटर ऊंचाई तक ये बहुत छिन्न भिन्न रूप में पाए जाते हैं, यानी अलग अलग प्रकार में पाए जाते हैं। अब बात की जाए यहाँ की जो जलवायु है उसकी, तो जलवायु में पहला तापमान की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूनतम 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री अधिकतम तापमान मिलता है। न्यूनतम 18 से 35 डिग्री तापमान रहता है तथा दिन गर्म रहता है, 35 डिग्री तक, और रात्रि यहाँ की ठंडी रहती है। अब यहाँ पे वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो वार्षिक वर्षा 70 से लेकर 75 सेमी तक वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पे, तथा सबसे ज्यादा अधिक वर्षा अप्रैल तथा मई में, अप्रैल और मई में वर्षा होती है, वर्षा सर्वाधिक होती है। तो ये बात हो गई इनके निवास क्षेत्र की। अब हम नक्शे में निवास क्षेत्र बना देते हैं और उसको देख लेते हैं कि कहाँ पे ये इनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो कहाँ पे है। तो है केवल अफ्रीका ही क्षेत्र में, तो अफ्रीका का जो क्षेत्र है उसी में देखते हैं। तो अफ्रीका का जो मेन क्षेत्र है इसी क्षेत्र में ये निवास करते हैं, वो आपको बताते हैं। आप साथ साथ में डायग्राम बना सकते हो। यह आ गया तंजानिया,
तथा ये मलावी झील आ गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपन पूरा बड़ा हिस्सा बना नहीं सकते। और इस साइड में आ गए यहाँ पे हिंद महासागर, हिंद महासागर आ गया। तथा अब ये बिल्कुल इस जगह पे पाई जाती है, यूं, तथा कुछ मात्रा में ये यहां पे भी पाई जाती है। अब बात की जाए तो ये रह गया कीनिया, कीनिया, और ये रह गया सोमालिया, सोमालिया। इसके बाद में यहां पे रह गया वो है इथियोपिया, इथियोपिया। इसके बाद में ये रह गया यहाँ पे सूडान, 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 और ये रह गया यहाँ पे युगांडा, ये युगांडा का क्षेत्र है। ये यहाँ पे रह जाती है, ये रह जाती है विक्टोरिया झील, ये रह जाती है विक्टोरिया झील, और ये रह जाती है यहाँ पे टांगेनिका झील। तो ये क्षेत्र हो गया बुशमैन का, जो तंजानिया से लेके और न्यू बन के और ये वाला क्षेत्र। तो ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, अब ये कीनिया, तंजानिया और युगांडा, इन तीनों का जो संयुक्त प्रदेश है इसमें ये जनजाति पाई जाती है। तो आप इसको पहले तो अफ्रीका में जाना, फिर अफ्रीका के भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में जाना, और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र भाग में जाके फिर ये आता है। आप बड़े नक्शे में देखोगे तो इस प्रकार से नहीं देख पाओगे। पहले तो आप अफ्रीका में जाओगे, अफ्रीका में फिर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में जाओगे, फिर आपको तंजानिया, युगांडा और केन्या मिलेगा, और इथियोपिया के आसपास सोमालिया और ये चीजें मिलेगी। तो वहां पे देख पाओगे हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में। तो फिर यहाँ पे ये जगह आपको दिखाई देगी। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे हम इंडेक्स बना लेंगे, तो इंडेक्स में यही डाल दे वापस, और उस पे लगा लेंगे आप मसाई जनजाति, मसाई जनजाति। इंडेक्स जरूर बनाना है आपको परीक्षा के अंदर। अब ये तो हो गया इनका निवास क्षेत्र की बात की जाए, और जलवायु हो गई वहां की कैसी कैसी। अब बात करते हैं वहां पे कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। अब बात करते हैं वनस्पति। तो यहाँ पे वनस्पति की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, घास स्थल है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, घास स्थल। एक तो क्या है वहां पे घास स्थल है। घास की लंबाई कितनी होती है, घास की लंबाई यहाँ पे 30 सेंटीमीटर होती है। 30 सेंटीमीटर घास की लंबाई होती है। शुष्क ऋतु में घास सूख जाती है। अब जब शुष्क ऋतु आती है तो ये घास सूख जाती है।
शुष्क ऋतु आने पर तथा पेड़ पौधे क्या करते हैं, शुष्क ऋतु में पेड़ पौधे पत्तियां गिरा देते हैं। अपनी पत्तियां गिरा देते हैं तथा इन लंबी घास के जो लंबी घास के मैदान होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, सवाना प्रदेश कहा जाता है। सवाना प्रदेश जो ये घास के मैदान होते हैं इनको क्या कहते हैं, सवाना प्रदेश कहा जाता है अफ्रीका में। तो ये मेन है, ये एग्जाम में भी आता है। आपके जो छोटे एफएसए क्वेश्चन आएंगे 4 या 5 उनमें भी पूछा जा सकता है कि जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाने वाली जो घास के मैदान है उनकी क्या कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, सवाना प्रदेश कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके शारीरिक लक्षण। तो शारीरिक लक्षण देखो, इनको आप साथ में लिख लिया करो, या लिखने में क्या बाद में आप देखोगे उठा के और शॉर्ट नोट्स आपको नजर आ जाएंगे, नहीं लिखा हुआ रहेगा तो फिर देख नहीं पाओगे। तो इनके लक्षणों की बात की जाए, शारीरिक लक्षण, तो शारीरिक लक्षणों में क्या होते हैं, ये लोग दिखने में लंबे और छरछरे होते हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया, ये लंबे व छरछरे होते हैं, छरछरे होते हैं। इनके हाथ पैर पतले, हाथ पैर पतले होते हैं। हाथ पैर बिल्कुल पतले होते हैं तथा अंगुलियां लंबी होती हैं तथा इनकी अंगुलियां कैसी होती है, लंबी होती है। तथा इनकी त्वचा का रंग हल्का चॉकलेटी प्रकार का होता है। इनकी जो त्वचा का रंग है वो हल्का चॉकलेटी तथा कतई रंग लिए हुए होता है, कतई प्रकार का रंग होता है। इसके बाद में इनका सिर ऊंचा व पतला होता है, सिर ऊंचा रहता है आगे से वह पतला रहता है। इनकी नाक सीधी तथा पतली होती है, नाक सीधी व पतली होती है। तथा सिर के बाल कम घुंघरालू व लंबे होते हैं, बाल कम घुंघरालू व लंबे होते हैं, यानी सीधे और लंबे होते हैं। तो ये हो गए ये शारीरिक लक्षण, यानी लंबे और छरछरे तथा हाथ पैर पतले होते हैं तथा अंगुलियां लंबी होती है। इनकी त्वचा का रंग हल्का चॉकलेटी प्रकार का होता है जो कतई रंग लिए हुए होता है। सिर ऊंचा व पतला रहता है तथा नाक सीधी व पतली होती है। बाल कम घुंघराले होते हैं और सीधे टाइप के होते हैं। तो ये हो गया इनके शारीरिक लक्षण। अब बात करते हैं इनके भोजन की, ये भोजन में क्या क्या खाते हैं। कौन? मसाई जनजाति के लोग। तो बात करते हैं मसाई लोगों के भोजन। मसाई लोग भोजन में इनका जो प्रमुख स्थान होता है वो भोजन में मांस का होता है। तो मांस भोजन में प्रमुख स्थान। मांस। अब इनमें जो भेड़ या बकरी से प्राप्त किया जाता है, मांस भी किसका, या तो भेड़ का लेंगे या किसका लेंगे, बकरी का, क्योंकि ये कौन से लोग होते हैं, पशु चारक होते हैं, इसलिए भेड़ या बकरी से जो मांस प्राप्त होता है उसी को खाते रहते हैं। इसके अलावा ये गाय का दूध पीते हैं तथा इसका दूध, गाय के दूध के अलावा ज्वार, बाजरा और मक्का,
ज्वार, बाजरा और मक्का। ज्वार, बाजरा और मक्का जो नौजवान होते हैं उनके लिए विशेष रूप से ज्वार, बाजरा और मक्का सबसे ज्यादा दिया जाता है। योद्धाओं को, इनमें जो योद्धा लोग होते हैं, जवान लोग, उनको ये ज्वार, बाजरा नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनको अधिक ज्यादा पौष्टिक के लिए सबसे ज्यादा मांस दिया जाता है, और जो वृद्ध लोग होते हैं उनको ज्वार, बाजरा और मक्का दिया जाता है। इसमें थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया। अब इसमें जंगली जड़ें और केला केवल स्त्रियों का भोजन है। जो जंगल से फल फ्रूट होते हैं, जंगली फल व जड़ें, ये स्त्रियों का भोजन होता है। स्त्रियां भोजन करती हैं वो जड़ें वगैरह, जो भी शकरकंद हो गया, इनमें विभिन्न प्रकार की जो मूली वाली हो गई, तो जो अंदर भूमि के अंदर पाए जाते हैं वो हो गए। जंगली जानवरों और चिड़िया का शिकार केवल उनके चमड़े, सींग तथा पंखों के लिए किया जाता है। कई बार क्या करते हैं, ये जो शिकार है वो मांस के उद्देश्य से न करके उनके सींगों के लिए भी, यानी अन्य पक्षियों वगैरह के पंख, सींग और खुद आदि और उनके जो नाखून वगैरह होते हैं उनके लिए किया जाता है। उनका उपयोग कई बार क्या होते हैं अपने आभूषणों के रूप में भी करते हैं। तो ये हो गया इनका भोजन के रूप। अब इनके भोजन के बाद में जो मसाई जिंदगी है, इनका लेते हैं वस्त्र या वेशभूषा। मसाई लोगों की वस्त्र या वेशभूषा की बात की जाए तो ये लोग चमड़े से बने हल्के कपड़े पहनते हैं। तो क्या होता है, चमड़े से बने हल्के कपड़े, चमड़े से बने हुए हल्के कपड़े पहनते हैं, तथा ये क्या करते हैं, चमड़े पर बार बार मक्खन और चर्बी रगड़कर चिकना बना देते हैं। यानी इस पे क्या करते हैं, मक्खन है चर्बी रगड़कर उसे कैसा बना देते हैं, उसे चिकना बना देते हैं कि वो चुभे नहीं। जब ये पहनते हैं तो वो चुभे नहीं, इसके कारण, ना चुभने के कारण ये लोग क्या करते हैं, उसको चिकना बना देते हैं। स्त्रियां बकरों के चमड़े से बनी हुई ओढ़नी, स्त्रियां होती हैं वो बकरों के चमड़ों से बनी हुई ओढ़नी, ओढ़नी का प्रयोग करती है। तो किसे, बकरों के चमड़ों से बनी हुई ओढ़नी का प्रयोग करती है। योद्धा वीरों की टोपी बांध, बबून या अन्य जंगली जानवरों के चमड़े से तैयार की जाती है। अमीर लोगों की कन्याएं हाथ, पैर और गर्दन में लोहे के तार और कड़े पहनती है। यानी विभिन्न प्रकार के आभूषण होते हैं। तो वो अमीर, जो इनमें मसाई लोग होते हैं, उनमें अधिक पैसे वाले होते हैं, उनकी जो स्त्रियां और जो हमारी लड़कियां होती है, एल्ड वाइफ लड़कियां या कन्याएं, वो लोहे और गर्दन और हाथ पैर में क्या होती है, तार के कड़े वगैरह बनाती है। अब मसाई लोगों में जो इनका किरार होते हैं, यानी जिसको बोलते हैं झोपड़ी, यानी अपना घर, उसको इनमें क्या बोला जाता है, करार। यानी एक बिल्कुल गांव, ये झोपड़ियों का एक समूह होता है जिसको बोलते हैं कि ये कस्बा बोल दो, यानी गांव की तरह होता है करार। उसमें देखो, प्रत्येक परिवार का अपना घर, प्रत्येक परिवार का अपना घर और दल होता है। अलग अलग परिवार का अपना दल और घर होता है। अब इसमें प्रत्येक परिवार के अलग अलग पड़ाव होता है, अपने प्रत्येक दल होता है उसका अलग अलग पड़ाव होता है। इस पड़ाव को क्या कहते हैं, क्रोल कहते हैं। क्रोल में क्या होता है, क्रोल में 20 से लेकर, इस एक क्रोल में 20 से लेकर और 50 तक क्या होती है, झोपड़ियां होती है, झोपड़ियां होती है।
एक कराल के अंदर, यानी एक करोल के अंदर कितनी होगी, 20 से लेके 50 तक झोपड़ियां होगी उपस्थित। नया पड़ाव बनाने से पूर्व चरागाह तथा जंगल जलपूर्ण स्थान खोल दिया जाता है। बांस के कुछ पेड़ पौधों में झुरमुट आदि का होना भी आवश्यक होता है। अब ये क्या करते हैं, जब नया कोई कराल बनाएंगे तो उससे पहले पास में क्या करते हैं, जल वगैरह का स्रोत देख लेते हैं, या तो झील के किनारे या नदी के किनारे, या भाई यहाँ पे पानी की सुव्यवस्थित व्यवस्था है, और यहाँ पे पेड़ पौधे जो सबसे ज्यादा जिनकी पत्तियां वगैरह आती है उन पेड़ पौधों को ये लोग देख लेते हैं। अब कराल बनाने और उसकी देखभाल का कार्य स्त्रियां करती है। ये जो कराल बनाने का कार्य कौन करती है, स्त्रियां इसकी देखभाल करती है, इसका बनाने वगैरह का कार्य स्त्रियां करती है। कराल के अंदर 100 मीटर व्यास का खुला स्थान होता है, जो बीच का भाग है उसमें 100 मीटर का व्यास रहता है, जिसमें पशुओं को रखा जाता है। अब देखो यहाँ पे एक कराल का डायग्राम बना देते हैं आपके सामने। ये इस कराल की संरचना बनाते हैं, यानी अलग अलग प्रकार की संरचना बनाते हैं टाइम पर ये कराल बनाते हैं। इसके दो भाग होते हैं, इसमें 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। इसको यहाँ पे कंटिन्यू बाढ़ वगैरह से डेजिस कर देते हैं। आप कराल का डायग्राम बना सकते हो, इसको पूरा यहाँ पे खींच देना लंबा लंबा, डैश 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 डैश। अब इसकी बात की जाए इसकी लंबाई की, तो यहाँ पे 0 मीटर, यहाँ पे आ जाता है 50 मीटर और यहाँ पे आ जाता है 100 मीटर, यानी ये मीटर में है। अब नंबर 1 पर है, तो ये तो हो गया 1 नंबर, तो ये क्या हो जाता है 1 नंबर, इधर इंडेक्स देखो, अब 1 नंबर में हो जाती है कंटीली बाढ़, कंटीली बाढ़ यानी चारों तरफ क्रोल के। दूसरा नंबर आ जाता है, उसमें आ जाता है भेड़ों का बाड़ा, भेड़ों का बाड़ा, यानी जो भेड़ बकरियां होती है उनको रखने का बाड़ा हो जाता है। तीसरा आ जाता है पशुओं के बच्चों का बाड़ा, पशुओं के बच्चों का बाड़ा। 4 नंबर की बात की जाए तो पशुओं का बाड़ा होता है। तो ये हो गया, और ये इसमें प्रवेश द्वार होते हैं जो कराल के अंदर, तो ये एक पूरा क्या हो गया, क्रोल हो गया ये किसके, मसाई जनजाति। ठीक है, इस क्रोल के बाद में इनकी लेते हैं जो झोपड़ियां होती है वो किस प्रकार से बनी होती है। आपने बना लिया होगा, आपके पास 2-3 सेकंड का टाइम है, फिर मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, तो आप बना लीजिए, इसको देख लीजिए एक बार।
अब बात की जाती है इनकी झोपड़ियों की। झोपड़ियों में बात की जाए तो प्रत्येक पत्नी की अपनी झोपड़ी रहती है, यानी ये प्रत्येक पत्नी की अलग अलग झोपड़ी, यानी इनमें बहुविवाह पाया जाता है। तो प्रत्येक पत्नी की और वो अपनी झोपड़ी की देखभाल खुद वही स्त्री करती है, उसमें टूट फूट हो जाना तो वापस वो ही करती है। झोपड़ियों की छतें बैल के चमड़ों से बनी होती है। इस चमड़े की जो छाल होती है, घास परत जो छत होती है उसमें घास की जो परत है वो बिछा दी जाती है। झोपड़ियां अंधकार में होती है, केवल प्रकाश आने के लिए कुछ छिद्र छोड़ दिए जाते हैं, यानी एक प्रकाश के लिए छोटा मोटा छिद्र छोड़ दिया जाता है झोपड़ी के अंदर, तो उसमें से क्या रहता है, प्रकाश आ जाता है झोपड़ी के अंदर। तो ये छिद्र प्रकाश के लिए स्थान छोड़ देते हैं। सोने के लिए मचान का बिस्तर के लिए पशुओं की खाल का प्रयोग किया जाता है, यानी सोने के लिए भी किसी मचान या जो मचान बनाया जाता है यानी धरातल से ऊपर बनाया जाता है, धरातल से ऊपर रहता है, ये मचान बनाया जाता है सोने के लिए। अब मचान के ऊपर बिछाने के लिए ये क्या करते हैं, पशुओं की खाल का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं इनके पशुधन की, इनमें पशुधन कौन कौन सा पाला जाता है। पशुधन की इनकी वास्तविक संपत्ति क्या होती है, वास्तविक जो संपत्ति है वो क्या है, पशु ही है। जो वास्तविक संपत्ति है वो क्या है, पशु है। दूध निकालने का कार्य स्त्रियां दोपहर बाद और सुबह के टाइम पे करती है, सुबह उठते टाइम पे और दोपहर बाद 4 या 5 बजे के लगभग करती है। सूर्य उगने से पहले 4-5 बजे सुबह या 5-6 बजे तक और शाम को दूध एकत्रित करने और रखने के लिए सूखी लौकी यानी जो घिया बोलते हैं जिसे लौकी, उसकी तुरबी बना ली जाती है, तुरबी का प्रयोग किया जाता है। गायों का मांस उसके सौतन मरने के बाद में खाया जाता है, यानी गाय का मांस खाना वैसे निषेध है, अगर वो सौतन मर गई उसके बाद उसका जो मांस होता है उसको खाया जाता है। गायों का मांस उसके सौते के मरने के बाद खाया जाता है। पालतू पशुओं की हत्या नहीं की जाती, ये अपने पशु पालते हैं, उनकी जानबूझकर हत्या नहीं करते हैं, और अगर किसी कारण में बीमारी वगैरह से खत्म हो गया तो वो सबसे मृत्यु हो जाती है। ये दूध का प्रयोग कच्चा ही करते हैं, लेकिन रोगी मनुष्य को उबालकर दूध दिया जाता है। वैसे तो ये दूध को क्या करते हैं, कच्चा ही पीते हैं, पर अगर कोई मनुष्य इनका रोगी हो गया तो उसको उबालकर और दूध दिया जाता है। तथा दूध से ही क्या करते हैं, मक्खन भी बनाते हैं, जिसको बोलते हैं लोनी। मक्खन निकालते हैं छाछ में से, दूध को गर्म करके और उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद दही बनता है, उसको बिलोना से बिलोते हैं तो फिर उसमें से एक मक्खन निकलता है तो वो भी निकालते हैं। ये लोग भेड़ों को दूध तथा मांस प्राप्त हेतु पालते हैं। ये लोग भेड़ों को क्या करते हैं, दूध के लिए और मांस दोनों के लिए पाल ले जाते हैं, यानी 2 उद्देश्य के लिए पाल लेते हैं भेड़ों को, दूध के लिए और दूध व मांस के लिए। अब क्या करते हैं, अधिकांश मसाई परिवार गंदे भी रहते हैं। अधिकांश मसाई परिवार जो गंदे रहते हैं, किस प्रकार से, क्योंकि जो ये पशुपालक होते हैं, गधे वगैरह सुअर वगैरह उनका पालन करते हैं, तो वो इसलिए कारण थोड़े गंदे वगैरह भी रहते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये बोझा ढोने के लिए क्या करते हैं, कुत्तों का प्रयोग और उनके देखभाल के लिए करते हैं, कुत्तों का प्रयोग भी करते हैं। ये लोग दूध तथा मांस दोनों का प्रयोग एक दिन में नहीं करते, यानी आज मांस खा लिया तो फिर क्या करते हैं, दूसरे दिन दूध का प्रयोग करेंगे, या अन्य जिस दिन दूध खा लिया उस दिन मांस का प्रयोग नहीं करते, जिस दिन मांस का प्रयोग कर लिया उस दिन दूध का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये इनकी एक विशेषता है जो खास है। इनमें सभी लोग पशुपालन नहीं करते हैं। इनमें जो लोग बुजुर्ग है
या अलग अलग जातियों के वो अलग अलग व्यवसाय के रूप में होते हैं। 16 से 30 वर्ष के लोगों में युद्ध के लिए रखा जाता है। 16 से जो 30 वर्ष के लिए नवयुवक होते हैं, जो योद्धा होते हैं, उनको युद्ध के लिए तैयार रखा जाता है, यानी देखभाल के लिए इनको रखा जाता है 16 से 30 वर्ष के। अब आते हैं बात इनके सामाजिक संगठन की। जो मसाई जनजाति है, इनके सामाजिक संगठन की बात होगी। सामाजिक संगठन है मसाई जनजाति का वो इस प्रकार है। मसाई लोगों के विवाह और वस्तुओं को अन्य संपत्ति पाने का उत्तराधिकार गोत्र सदस्य द्वारा घोषित होता है, यानी इनमें उत्तराधिकार गोत्र सदस्यों द्वारा प्रशासित होता है, यानी गोत्र का सदस्य कह दिया कोई हिंदू से गोत्र उसमें नहीं है तो गोत्र के सदस्य जो अधिकार प्रस्तुत कर दिया वही मान्य रहता है। ये लोग एक गोत्र में विवाह नहीं करते, यानी एक गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। किसी लड़की का विवाह उसके बचपन या जन्म से पूर्व भी निश्चित हो सकता है। किसी लड़की का ये क्या करते थे, जन्म से पहले ही निश्चित कर देते हैं अपने आसपास से या इसके तथा लड़की की आयु 25 या 30 वर्ष नहीं होती है तब तक प्रथम शिशु के जन्म के बाद ही लड़की का पिता दहेज देता है। यानी जब तक लड़की की 30 या 25 उम्र हो जाती है या 30 वर्ष या प्रथम संतान उत्पन्न हो जाती है प्रथम, तब उसे दहेज दिया जाता है, अन्यथा नहीं दिया जाता है जब तक उसको कुछ भी नहीं देता। इनमें बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है। इनमें एक से अधिक यानी बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है, यानी एक से ज्यादा विवाह ये लोग करते हैं। ये प्रथा इनकी प्रचलित है बहु विवाह, इसलिए अलग अलग पत्नियों को अलग अलग झोपड़ियों में रखते हैं। अभी पीछे एक लाइन आई थी। और प्रौढ़ व्यक्ति बारी बारी से कुछ समय के लिए उपरांत विवाह करता है। और जो प्रौढ़ व्यक्ति होता है, प्रौढ़ व्यक्ति होता है वो बारी बारी से विवाह करता है, बारी बारी से विवाह करता है। इस प्रकार कई पत्नी आ जाती है। प्रथम पत्नी की अपेक्षा दूसरी पत्नी को कम पशु मिलते हैं। पिता की मृत्यु पशु लड़कों में बढ़ जाते हैं, यानी जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इनकी जो संपत्ति होती है वो आपस में इनके केवल लड़कों को बढ़ जाती है। परंतु प्रत्येक पत्नी के लड़के अपनी अपनी माता को मिले पशुओं को आपस में बांटते हैं। अगर मान लो किसी पत्नी के 3 लड़के हैं और उसकी माता को जितने पशु मिले वही आपस में बांटेंगे, सब में बराबर का हिस्सा नहीं होगा, भले 5 हो या 10 हो उसे पत्नी के। अब बात करते हैं हम लोहार और सुनार। सामाजिक संगठन हो गया, अब है लोहार और सुनार। लोहार और सुनार, लोहार और सुनार लोहे के औजार तथा स्त्रियों के आभूषण तैयार करते हैं। लोहार को क्या करते हैं, औजार बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, आभूषण वगैरह बनाते हैं। तैयार करने के लिए लोहार और सुनार रहते हैं। इन लोगों के मसाई की अन्य जातियां वैवाहिक संबंध नहीं करती। जो लोहार मसाई है और सुनार मसाई है उनमें अन्य जातियां, अन्य मसाई लोग वैवाहिक संबंध नहीं करेंगे। नहीं करते हैं। अन्य जातियां वैवाहिक संबंध नहीं करती, यानी इनसे, क्योंकि ये जो लोहार मसाई होते हैं और सुनार मसाई होते हैं इनमें अन्य मसाई लोग इनके संबंध नहीं करते हैं, यही आपस में संबंध करते हैं। जातियां वैवाहिक बंधन, क्योंकि इनका रक्त अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि जो लोहार है और
और जो सुनार है उनका जो रक्त है वो ऐसे मानते हैं कौन मसाई लोग कि इनका रक्त काम करते होते ऐसे हो गया है लोहे का और सुनार का काम करते हुए, इसलिए क्योंकि धातु कार्य करने से इनके रक्त में शुद्ध नहीं है। अब क्या करते हैं देखो इनके जो जादू करना है वो क्या करते हैं, जो डोंगीबाजी है अंधविश्वास इसको बोल सकते हैं, तो जादू टोने का प्रयोग क्या करते हैं मसाई लोग अनेक प्रकार से। एक इनका जो धार्मिक प्रधान नेता होता है इनमें जिसे लेबोन कहा जाता है, जो इनका लेबोन जो धार्मिक नेता है उसे क्या करता है लेबोन कहा जाता है। लेबोन की तुलना इजराइल के उनके पादरी के समान की जाती है। इस लेबोन की तुलना है वो इजराइल के पादरी के समकक्ष समान इसकी तुलना की गई है। लेबोन को भयानक अज्ञात शक्तियां प्राप्त होती है। ऐसे माना जाता है कि लेबोन को क्या है भयानक शक्तियां प्राप्त है। ऐसा इनके पास भय रहता है कि इनके पास जो भयानक है जो अज्ञात शक्तियां हैं, अज्ञात शक्तियां इसको प्राप्त है लेबोन को। और इनकी जो बड़ी भविष्यवाणी जो लेबोन भविष्यवाणी करता था उस पर विश्वास रखा जाता था, विश्वास रखा जाता था। यह नेता एनगोई नाम से जाना जाता है। इसे इस लेबोन को क्या कहते थे धार्मिक नेता एनगोई, इसे एनगोई बोला जाता था, नाम से जाना जाता था। तथा ये एनगोई ईश्वर को मानकर इस ईश्वर को साक्षी मानकर इस जो एनगोई देवता होते हैं उसकी पूजा करते थे। अब इसके बाद में जो योद्धा जो नवयुग होते हैं मसाई जीवन को तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं इनमें। एक तो बचपन होता है इनका, फिर दूसरा योद्धापन होता है यानी नौजवान आकृति में रहता है, और फिर वर्ध होता है। मसाई लोग हमेशा क्या करते थे अपनी संपत्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करते थे और ये योद्धा इसमें बड़े सहायक होते थे, यानी हमेशा ये अपनी संपत्ति को बढ़ाने में बहुत मदद करते थे। और मसाई लोगों का देखो महत्व, मसाई लोग क्या करते थे ये प्रजाति विकास के लिए जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती थी। ये प्रजाति क्या है सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती थी अन्य प्रजातियों के अपेक्षा। तथा पशुपालन क्षेत्र से बाहर नहीं निकली। अभी तक इस जनजाति का यह है कि पशुपालन जब पशुचारक थे उसी से लेके आज तक वर्तमान तक ये जनजाति पशुचारक ही रही है। इस पशुचारण से यानी पशुपालन से बाहर नहीं निकली है, यानी दूसरे क्षेत्रों में गई नहीं है, उसी में अंदर डूबी हुई है। शिकार तथा कृषि अनुकूल साधन होने पर भी ये शिकार और कृषि नहीं करते हैं। इन्हें कृषक जातियों से उपजाऊ भूमि छीनकर ये लोग क्या करते हैं जहाँ पे कृषक भूमि है उसको क्या करते हैं कृषकों से छीन लेते हैं और इस जो कृषक भूमि है उसको छीनकर चरागाहों में बदल देते हैं, यानी इनके पशु पक्षियों को चराने के लिए जगह मिलनी चाहिए उसके अंदर तब्दील कर देते हैं। किसको? इसको, और उसमें चरागाहों में बदल दिया जाता है। तो ये व्यक्ति क्या होते हैं, ये जो पशुपालन जीवन है उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि केवल पशुपालक ही बने रहें। ये उससे विकास यानी एजुकेशन वगैरह शिक्षा में ध्यान नहीं देते हैं। इसके कारण ये क्या करते हैं पशुचारक ही बने रहते हैं। तो ये थी पशुचारक जो अपनी जो मसाई जनजाति है, मसाई मानव प्रजाति है, ये कंप्लीट हो चुकी है। मसाई जनजाति ये कंप्लीट हो गई है। इसका डायग्राम वगैरह बना दिया है तो आप इसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। अब हम इसके बाद में अगली जो जनजाति लेंगे वो लेंगे संताल। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जो नया वीडियो आएगा इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो उसमें आपको
संताल जनजाति है उसके ऊपर अध्ययन करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।